जय श्री कृष्ण एंड जय गुरु जी पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो पाइसेस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 15 जनवरी आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये 15 दिन। ठीक है, तो इसके लिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे, बट ताकि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, इसे क्लेम करें और रिसीव करें, इसके लिए मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी को क्लीन कर देती हूँ। तो चलिए पाइसेस, आपके लिए कार्ड लेंगे, बट उससे पहले गुरु मंत्र के साथ रीडिंग की शुरुआत करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, ताकि रीडिंग सक्सेसफुल रहे और आप उसकी ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए पाइसेस, लेते हैं कार्ड आपके लिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस के लिए क्या कार्ड है आपके पास, कैसी उनकी एनर्जी रहेगी, क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, कैसा क्या टाइम पीरियड रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। इमोशनल डिटैचमेंट और ऐसी चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ऐसी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं दूर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, और 2 कार्ड्स लेते हैं। एक्सक्यूज मी, किंग ऑफ वैंड एंड लास्ट हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ओके, सो पाइसिस, ये चीज़ यहाँ पर शो करी, एक तो आप ऐसे लोगों से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं जो आपके लाइफ में अनसर्विंग है। ठीक है, उन लोगों से आप अपने लाइफ में पीछा छुटाना चाहते हैं और ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है अपनी जगह चेंज करें। ठीक है, अपने फैमिली, अपने इमोशंस को पीछे छोड़कर उन लाइफ में आगे बढ़ना पड़ सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी ये शो कर रहा है कि इनके पास जो इनका पोटेंशियल है, जो इनके स्किल है, जो इनकी पावर है, जो चीज़ें हैं उनके लायक, उन सब चीज़ों को लेकर बाकी चीज़ों को पीछे छोड़कर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कैसी इच्छा से? विन एट ऑल कॉस्ट। मतलब आपने एक जो लाइफ में आपने अपना एक मोटो बना लिया है कि मुझे हर हाल में जीतना है, नो मैटर व्हाट चैलेंजेस आई एम गोइंग टू फेस इन माय लाइफ। ठीक है, चैलेंजेस आएंगी आपके रास्ते पर, बट आप किंग ऑफ वैंड की एनर्जी से वाइब्रेट करना चाहते हो, बिकॉज यू सी अ बिगर पिक्चर। ठीक है, आप अपने ज़िंदगी को एक बड़े फ्रेम में देखते हैं, यानी बहुत कुछ लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप जानते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस बिल्कुल आएंगी। पेज ऑफ कप्स, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ भी आप आगे बढ़ते बढ़ते अपने लाइफ में रिसीव करेंगे। कुछ ऐसे ऑफर्स जो आपके इस फैसले के अकॉर्डिंग आपको कुछ ऐसे ऑफर मिल सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसा सोचकर हम आगे बढ़ रहे रास्ते में, वैसे ही ऑफर आप रिसीव कर रहे हैं, जिससे आपका इस रास्ते पर चलना और आसान होता जा रहा है। ठीक है, यानी फुल फोकस पाइसेस आपने अपने ऊपर बना लिया इन 15 दिनों में कि कुछ करके इस समय लाइफ में हमें दिखाना है। साल की शुरुआत है और साल की शुरुआत में हम अपने को फोकस बनाना चाहते हैं, ना कि लव लाइफ या कुछ और चीज़ें। मुझे पहले अपने आप को बेटर बनाने, अपने आप को बेहतर बनाने, इसलिए कुछ लोग अपनी जगह चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं नए साल के शुरुआत में ही। आप सोच रहे हैं कि जगह चेंज करना बेहतर होगा, ताकि लक कहीं ना कहीं साथ दे। कई बार होता है कि एक जगह पर जहाँ पर आप है उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि आपके लिए सपोर्टिव नहीं होती, तो चेंज करना पड़ जाता है। आपके पर्सन के लाइफ में एट द सेम टाइम क्या चीज़ें चल रही है वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल, यानी कुछ वो भी अपने लाइफ में इस समय अचीव करने जा रहे हैं, अपने मेहनत का फल उन्हें मिलने जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, बिजनेस वाइज, करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, फैमिली बिजनेस है तो उसको ग्रो करने में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रोथ रिसीव कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट भी काफ़ी बना हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में। ठीक है, और साथ ही में देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड का कार्ड उनके पास भी आया, ठीक जहाँ पर आपका आया है किंग ऑफ वैंड, यानी दोनों ही अपने करियर में अपने चैलेंजेस और जो भी चीज़ें उसको फेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। द मून, ठीक है, यहाँ पे द मून का कार्ड कह रहा है कि बस इमोशन की कहीं ना कहीं लैकिंग इस समय उनके जीवन में दिखाई दे रही है। जैसे आप लव को लेकर ज़्यादा फोकस नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशन से बहुत हाईली इमोशन से डील नहीं कर रहे हैं। इमोशन वाइज वो भी कंट्रोल्ड है, आप भी कंट्रोल्ड है, क्योंकि आप दोनों ने अपने लाइफ का फोकस, अपना करियर, अपना पैसा, अपना नेम फेम, इन सब चीज़ों को इस समय आप दोनों ने प्रायोरिटी बना दी है, तो उसी के टुवर्ड्स ही आगे बढ़े। इसलिए इमोशनली कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से थोड़े से डिटैच्ड मुझे
नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइसेस के आपके लिए क्या 2 कार्ड्स आते हैं जिन पर आपको इन 15 दिनों में फोकस रखने की ज़रूरत है, ताकि आपसे कोई गड़बड़ी या कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड्स क्या है। सबसे पहला है थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुएल। यानी आपको अपना विजडम, अपना इंटेलिजेंसी, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। ठीक है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है सही से, थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना है। गलत तरीके के विचार, गलत तरीके के थॉट्स आपके लिए गलत चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर देगा। तो इसलिए जो भी सोचे उससे पहले 10 बार सोच समझ कर ही सोचे कि वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होगी इन दिनों लाइफ में। तो अपने सोलर प्लेक्सस को, थर्ड चक्र सोलर प्लेक्सस जो हमारे विजडम नॉलेज को शो करता है, हाउ वाइज वी आर, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी अपने बुद्धि का इस्तेमाल सही से करना है। इनडिसीजन यानी इनडिसाइसिव आपको नहीं होना है, दो राहे पे जाकर नहीं खड़े होना है कि ये रास्ता चुने या वो रास्ता चुने। ऐसे तरीके के चुनाव वाले जगह पर खुद को खड़ा नहीं करना है। थोड़ा सा अपने चॉइसेस को स्टार्टिंग से ही क्लियर रखने की कोशिश करें, ताकि ऐसी दुविधा पे जाकर आप खड़े ना हो जहाँ पे दो रास्ते आपको दिखाई दे, ये चुने या वो चुने। ठीक है, अपना डिसीजन शुरुआत से ही क्लियर करते हुए चले। अपने अपने नज़रिए को, अपने आउटलुक को स्टेबल रखें। ऐसे सिचुएशन में ना फंसे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप गलत रास्ते को चुन ले। और इसीलिए चुनाव दिमाग का काम है, और ये भी दिमाग का ही लिए आया है, इसलिए आपको वाइज होने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे जगह पर अगर आप फंसते भी है तो अपने विजडम का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट है उससे बड़े अच्छे से बाहर निकल सकें। ठीक है, चलिए आपका करियर पाइसेस कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे पाइसेस का करियर इन दिनों कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर पाइसेस। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ रॉड। मैंने जैसे ही कहा कि कुछ लोगों का जगह चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल अब्रॉड से ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ किसी तरीके की इमेच्योरिटी आपके लिए थोड़ा सा करियर में प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। इमेच्योर नहीं होना, अगेन वही बुद्धि का इस्तेमाल आपको सही से करना है। किसी इंसान के झांसे में नहीं फंसना, वो आपको ठग के लूटपाट करके जा सकता है। यानी आपको गलत सुझाव देकर आपका प्लान फेल करवा कर खुद का प्रॉफिट देख सकता है। टेम्परेंस, बिल्कुल पेशेंस के साथ डील करें और हर चीज़ में डिवाइन टाइमिंग आने का इंतज़ार करें। 5 ऑफ रॉड्स, कुछ चैलेंजेस रास्ते पर रहेंगे। ठीक है, चैलेंजेस हमने किंग ऑफ वैंड के कार्ड से भी कहा था कि कुछ चैलेंजेस रहेंगे, बट आप अपना लक्ष्य आगे देखते हुए बढ़ते रहना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि चैलेंजेस आ गए अब क्या करना है। वही अगेन सोलर प्लेक्सस स्ट्रॉन्ग रखें तो अपने बुद्धि के इस्तेमाल से सही रास्ता हमेशा आपको नज़र आएगा। ठीक है, चलिए एक सोल के लिए मैसेज ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपके सोल को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, फाइंडिंग योर वे, बिल्कुल देखिए ये भी क्या शो कर रहा है कि हो सकता है रास्ते में धुंध छा रखी है, रास्ता सामने दिखाई नहीं दे रहा, बट आप फिर भी रास्ते को देखने की कोशिश करें और वो समझे कि दूर मुझे वहीं पर अपना फोकस बनाना है जहाँ मुझे होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो रास्ता बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि रास्ता कभी नहीं हट जाता है ना। तो अपने रास्ते को अपना लक्ष्य बनाकर चले, भले ही धुंध छा रखी है, कुछ टाइम बाद धुंध हटेगी और रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो अपना फोकस बनाए रखिए। तो पाइसेस, आई होप कि आपको रीडिंग थोड़ी हेल्पफुल रहे, कुछ डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिले। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही में आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, ताकि आपका ये पूरा साल, यही प्रे करूँगी कि बहुत अच्छे से बीते और सब पॉजिटिव हो, अच्छा हो। अगर डाउनफॉल आता भी है तो आप इतने स्ट्रांग रहे कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ उसको पार कर जाए। ठीक है, इसी के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।